हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट मतलब के फ्लावर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया था। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में 3 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। पहला होता है प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, देन फर्टिलाइजेशन स्टेज एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज। सो जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं इट इन्वॉल्व्स सबसे पहला गैमीट्स का फॉर्मेशन, दूसरा ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट्स नियर टू द फीमेल गैमीट्स। सो इसको पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? पॉलिनेशन के बारे में। सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, from the anther of a flower to the stigma of another flower is called pollination। ठीक है, ये it occurs in 2 ways, 2 तरीके से हो सकता है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। when the pollen grains from the anther of a flower are transferred to the stigma of the same flower, अगर उसी फ्लावर का एंथर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर गिर रहा है या फिर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर गिर रहा है तो उसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। उसके बाद आता है क्रॉस पॉलिनेशन। व्हेन द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर ऑन वन प्लांट आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑन अनदर सिमिलर प्लांट, उसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ये एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश है। एक के एंथर से पॉलन ग्रेन्स उसी के स्टिग्मा पर गिरते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। अब अगर प्लांट सेम है और फ्लावर्स अलग अलग है तो भी सेल्फ पॉलिनेशन होगा। क्रॉस पॉलिनेशन में दोनों अलग अलग प्लांट्स होंगे और इसके पॉलन ग्रेन्स इसके स्टिग्मा पर गिर जाते हैं तो उसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? पॉलिनेशन जो है वो किस किस हेल्प से हो सकता है, कैसे हो सकता है? सो इट इज कैरिड आउट बाय विंड, वाटर, बर्ड्स, इंसेक्ट्स जैसे कि बटरफ्लाईज एंड बीज एंड एनिमल्स। जब एक इंसेक्ट फ्लावर पर बैठता है एक प्लांट के नेक्टर सक करने के लिए, देन पॉलन ग्रेन्स स्टिक टू इट्स बॉडी। व्हेन दिस इंसेक्ट सिट्स ऑन अनदर फ्लावर तो ये पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, ब्लोइंग विंड ऑल्सो कैरीज पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ कि बेसिकली जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनके अंदर है मेल गैमीट्स और जिस स्टिग्मा पर वो पहुंच रहे हैं उस स्टिग्मा स्टाइल ओवरी के अंदर प्रेजेंट है फीमेल गैमीट। ठीक है, सो बेसिकली गैमीट्स जो है वो एक दूसरे के पास पहुंच गए। अब जब वो एक दूसरे के पास पहुंच गए तो अगला स्टेप होगा फर्टिलाइजेशन। After a pollen falls on the stigma, the next step is fertilization. A pollen tube emerges from pollen grain. The pollen tube carries 2 male gametes. ठीक है, मैंने बताया पॉलन ग्रेन में मेल गैमीट होता है तो पॉलन ग्रेन जो है वो पॉलन ट्यूब बनाता है। पॉलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमीट्स होते हैं। वो ओवरी पहुंचता है बाय मूविंग थ्रू द स्टाइल एंड एंटर्स द ओव्यूल। अब ओव्यूल के अंदर 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, 2 सिनर्जिड्स होते हैं और एक एग सेल होता है। इसका डायग्राम मैं अभी आपको नेक्स्ट थोड़ी देर में दिखाती हूँ। पॉलन ट्यूब जो है वो एंटर कर जाता है ओव्यूल को, किसके थ्रू? सिनर्जिड्स के थ्रू। देन द टिप ऑफ पॉलन ट्यूब बर्स्ट्स ओपन एंड मेल गैमीट्स कम आउट। तो एक मेल गैमीट फ्यूज करेगा एग सेल के साथ और क्या बनाएगा? जाइगोट। दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, मतलब द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, और इसको कहते हैं सिनगैमी। ठीक है, अब जो क्योंकि 2 मेल गैमीट्स से पॉलन ट्यूब के अंदर तो एक तो फ्यूज कर गया किसके साथ? फीमेल गैमीट के साथ। दूसरा फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ और बनाता है PEN, मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो एक चीज जो याद रखनी है वो क्या है कि इस प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन फ्यूजन जो है वो 2 बार हुआ, इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, अब मैं एक बार ये डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ। ये पॉलन ग्रेन था, पॉलन ग्रेन से बना पॉलन ट्यूब जिसमें प्रेजेंट है 2 मेल गैमीट्स। पॉलन ग्रेन किस पर गिरा था? स्टिग्मा पर। देन ये पॉलन ट्यूब स्टाइल के थ्रू होती हुई कहाँ पहुंचेगी? ओवरी में। ओवरी में 2 सिनर्जिड्स होते हैं, एक एग सेल होता है, 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं और पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, तो एक मेल गैमीट जाके फ्यूज कर जाएगा एग सेल के साथ और दूसरा मेल गैमीट
पोलर न्यूक्लियाई के साथ। ये क्लियर हो गया आपको। आप साइंस में, मैं बार बार यही चीज़ रिपीट कर रही हूँ, बायो में स्पेसिफिकली आप जितने डायग्राम्स के थ्रू चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये डबल फर्टिलाइजेशन को समझाने के लिए एक छोटा सा ऐसे ही फ्लोचार्ट टाइप्स बनाया है। जो फर्स्ट मेल गैमीट है वो एग सेल के साथ फ्यूज करता है, दोनों हैप्लॉइड है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं उनमें, इसको फर्टिलाइजेशन या सिंगैमी कहते हैं, और क्या बन जाता है, जाइगोट, जो कि 2n क्रोमोसोम्स कैरी करता है, मतलब डिप्लॉइड होता है। ठीक है, जो सेकंड स्टेप है वो क्या है कि जो सेकंड मेल गैमीट है वो भी हैप्लॉइड है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है। पोलर न्यूक्लियाई क्या है, दो न्यूक्लियस जिनके अराउंड साइटोप्लाज्म आ गया है बट ये डिवाइड नहीं हुआ है, तो n+n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है इसमें। अब क्योंकि 3 न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं, 1 2 3, तो इसलिए इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, और इससे क्या बनता है, एंडोस्पर्म या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये होता है ट्रिप्लॉइड, 3n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें। ये क्लियर हो गया आपको। सो दिस वाज फर्टिलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एग्जाम में पूछा जाएगा किसी ना किसी तरीके से, का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिए और इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, विद डायग्राम कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, मतलब एक बार फ्यूजन हो गया मेल और फीमेल गैमीट्स का, उसके बाद जाइगोट बन गया, उसके बाद क्या होता है, जाइगोट डिवाइड्स सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल। Ovule develop a tough coat around it and gradually gets converted into a seed. ठीक है, ओवरी डेवलप्स एंड बिकम्स अ फ्रूट, तो उसके अंदर क्या है, सीड्स। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, अंदर वाला पार्ट सीड बन गया, ओवरी फ्रूट बन गया, तो फ्रूट विद सीड बन गया ये पूरा। जो बाकी पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, जैसे सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स, स्टिग्मा, स्टाइल, ये सब सूख के गिर जाते हैं। सो एट अ प्लेस ऑफ ऑन प्लांट, जहाँ पर पहले एक फ्लावर हुआ करता था, अब वहाँ पर क्या होगा, फ्रूट होगा। ठीक है, एक फ्रूट क्या करता है, सीड्स को प्रोटेक्ट करता है। क्वेश्चन आता है कि सीड होता क्या है, सीड इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ अ प्लांट। बीज जब तक नहीं होगा, कहते हैं ना कि फार्मर्स को बीज चाहिए होते हैं अपनी फसल उगाने के लिए, तो जो बीज है उसी से एक नया प्लांट आता है, तो वो रिप्रोडक्टिव यूनिट होगा एक प्लांट की। इसको यूज किया जाता है टू ग्रो अ न्यू प्लांट। सीड्स कंटेन द एम्ब्रियो एंड फूड फॉर एम्ब्रियो। सीड के अंदर एम्ब्रियो भी होगा जो जाइगोट से बना है, और फूड भी होगा जो कि एंडोस्पर्म दे रहा होगा। ठीक है, नाउ द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो जो डेवलप करता है शूट में, मतलब जो ऊपर वाला पार्ट बनाएगा सॉइल से, उसको कहते हैं प्लूम्यूल, और जो पार्ट नीचे ग्रो करेगा और रूट्स बनाएगा उसको कहते हैं रेडिकल। क्लियर हो गया। नाउ द पार्ट ऑफ सीड जिसके अंदर स्टोर्ड फूड होता है एम्ब्रियो के लिए या बेबी प्लांट के लिए, उसको कहते हैं कॉटिलिडन। बेबी प्लांट इनसाइड अ सीड इज इन द इनएक्टिव स्टेट, डॉर्मेंट स्टेट में होता है। जब सीड को सुटेबल कंडीशंस मिलती हैं, जैसे कि वाटर, एयर और वार्मथ, तो वो जर्मिनेट कर जाते हैं और एक नया प्लांट बनाते हैं। तो द बिगनिंग ऑफ ग्रोथ ऑफ सीड्स इज कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। ठीक है, ये एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है। ये सीड है, जो बाहर वाली लेयर है वो सीड कोट है, ये बीन का सीड है। अब बीन सीड को कट कर दिया, कट करेंगे तो अंदर की तरफ इसमें ये इस तरह से आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। सो दिस इज रेडिकल, दिस इज प्लूम्यूल, ये बेबी प्लांट है। ठीक है, और ये दोनों क्या है, कॉटिलिडन्स, जो कि बेसिकली फूड स्टोर करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने कंप्लीट कर दिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के नोट्स देखेंगे। ठीक है, आप इसमें अभी तक आपको कोई भी इश्यूज है, वैसे तो आप ये नोट्स कॉपी कर लीजिएगा, अगर आप इनको पढ़ को जाते हैं तो ये सफिशिएंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। लेकिन अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ना है तो आपको थोड़ा सा बेटर स्टडी करना पड़ेगा, तो आप उसके लिए थोड़ा सा रेफरेंस बुक्स को भी पढ़िएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। थैंक यू।